तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे भाई मिनी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड पूछते रहते हैं। तो क्या ऐसी वजह है कि आजकल भाई लोग जो है वो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर से बिजनेस करने के बजाय मिनी कंबाइन हार्वेस्टर से बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं, और ज्यादातर भाई मिनी कंबाइन हार्वेस्टर को परचेस करने का प्लान कर रहे हैं। एक एक चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंबाइन हार्वेस्टर आ रही हैं जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर हैं। मतलब बहुत सारी कंपनीज जो है वो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर बना रही हैं, जैसे दशमेश है, सुपर स्टैंडर्ड है, प्रीत है, पनेसर है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर बनाती हैं। तो देखिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में एक चीज मैं बता दूं, देखिए कटर बार की अगर हम बात करें मिनी कंबाइन हार्वेस्टर की, तो इसका जो कटर बार होता है वो 7 फीट से 10 फीट तक का कटर बार मिनी कंबाइन हार्वेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। जबकि अब बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर आपने देखा होगा कि 14 फीट का कटर बार उसका होता है। मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो आपने एक्सल, टायरों के बीच का जो एक्सल होता है उसकी चौड़ाई वो कम होती है। मतलब इसके टायरों की अगर चौड़ाई देखा जाए तो वो कम होती है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की तुलना में। बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के जो है वो टायरों की दूरी जो है अच्छी खासी ज्यादा होती है, मतलब उसके बीच का एक्सल जो है वो बड़ा होता है, तो उसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाती है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा एक है, देखिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर छोटे रास्तों में चल जाती है, बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर जो है उसकी चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से उसे चौड़ा रास्ता चाहिए। फिर इंजन की अगर हम बात करें तो देखिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर आपको 70 से 90 एचपी तक का इंजन देखने को मिलता है, जबकि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो इंजन होता है वो 101 हॉर्स पावर से लेकर के और 160 हॉर्स पावर तक के इंजन यूज होते हैं। थ्रेशर की अगर हम बात करें तो देखिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो थ्रेशर होता है वो लगभग 36 इंच से स्टार्ट होकर के 41 इंच तक जाता है। वहीं बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर का जो थ्रेशर होता है वो लगभग 51 इंच के करीब होता है। तो दोस्तों छोटे खेतों के लिए जो है वो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर ही बेस्ट है। मतलब जहां बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चल पाती वहां मिनी आसानी से चल जाती है। तो अब आपने देखा होगा कि अब ज्यादातर छोटे ही खेत हैं भाई। देखिए रेगुलर पब्लिक बढ़ती चली जा रही है और खेत वहीं के रह जा रहे हैं। मतलब अब खेतों का साइज जो है वो छोटा होता चला जा रहा है, तो खेत छोटे होते चले जा रहे हैं, पब्लिक बढ़ती चली जा रही है। तो छोटे खेतों में जो है वो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आसानी से घूम जाती है। बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के लिए दिक्कत आती है। बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर थोड़े एरिया में ज्यादा लेकर के घूमती है, तो वो छोटे खेतों में चलने में दिक्कत आती है। फिर एक चीज और है, बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर वाला जो है वो कटाई करने के लिए छोटे खेत में जाना नहीं चाहता। तो सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे खेत वालों को आती है कटाई के टाइम पे। उन्हें जो है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर वाला काटना नहीं चाहता और मिनी कंबाइन हार्वेस्टर मिलती नहीं। तो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर की इसीलिए डिमांड बढ़ रही है कि जो छोटे छोटे खेतों वाले लोग हैं उन्हें आसानी से मिनी कंबाइन हार्वेस्टर मिल जाए और उनकी कटाई आसानी से हो जाए। फिर रास्ते भी छोटे हैं आजकल के टाइम में। अगर आप देखो तो खेतों में रास्ते भी छोटे ही हैं भाई। हर बंदा जो है वो खेतों में रास्तों की कटाई करने पे लगा पड़ा है। आपने देखा होगा किसी भी खेतों के रास्ते पे अगर जाओगे तो बस ट्रैक्टर की चौड़ाई के बराबर ही रास्ता आपको देखने को मिलेगा। मतलब उतने ही रास्ते छोड़ते हैं लोग जितने पर ट्रैक्टर निकल जाए। तो अब बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर इन रास्तों पे नहीं निकल पाती। उसमें क्या होता है, एक टायर तो ऊपर चलेगा, एक किसी के खेत में लेके जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, उससे दिक्कत आती है। उससे जो किसान है बेचारे की उसकी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। दूसरा बंदा कहता है मेरे खेत में टायर कैसे डाला, तो फिर उससे जो है उसकी लड़ाई झगड़े होने का भी डर रहता है। तो वो इस वजह से भी अलकसाता बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई कराने में। वो ये चाहता कि मिनी कंबाइन हार्वेस्टर होती तो छोटे रास्ते पर चली जाती, तो मेरा किसी से कोई ना दिक्कत होती ना कोई परेशानी होती। तो छोटे खेतों के लिए और छोटे रास्तों के लिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट है आज के टाइम में। हाँ एक चीज है, कटाई में बहुत अच्छा खासा अंतर आ जाता है दोनों की। देखिए लगभग आधे आधे का ही अंतर आ जाता है। वो कैसे, देखिए अगर बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर काट रही है 3 एकड़ तो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर लगभग 1.5 एकड़ ही काट पाती है 1 घंटे में। तो भाई वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ठीक काट रही है। मतलब मशीन भी तो छोटी है तो वो तो उतना ही काटेगी, मतलब अपनी हैसियत के हिसाब से ही काटेगी वो। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोकल लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं, जैसा मान लीजिए अपने आसपास के एरिया में ही चला करके छोटे छोटे खेतों में कटाई करना चाहते हैं, तो फिर बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए आप मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आपके लिए बेस्ट रहेगी।
क्योंकि आप छोटे छोटे खेतों में अपने लोकल लेवल पर कर सकते हो। लेकिन आप अगर किसी अदर स्टेट में जाने की सोच रहे हो, कहीं और बड़े खेतों में चलाने की सोच रहे हो, तो मतलब आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। मिनी कंबाइन हार्वेस्टर फिर वहाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि औसत नहीं आएगा, टाइम अच्छा खासा आपका ख़राब होगा। मान लीजिए आप 600-700 किलोमीटर दूर लेकर के जा रहे हैं मशीन को चलाने के लिए, और स्टाफ को भी लेकर के जा रहे हैं साथ में, तो स्टाफ का इतना अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा जो आपका एवरेज नहीं निकल पाएगा। मतलब वो कटाई करेगी, आपने मान लीजिए 15 दिन का सीजन चला, 15 दिन में मिनी कंबाइन हार्वेस्टर बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर से आधी ही कटाई कर पाएगी। अब स्टाफ तो भैया पूरे पैसे लेगा और आपका भी टाइम भी खराब होगा। 15 दिन में आप आधे कटाई कर पाओगे, तो मतलब इनकम भी आधी हो जाएगी, और आधी इनकम में से खर्च बराबर ही बैठेगा। तो फिर मिनी कंबाइन हार्वेस्टर लेने का कोई फायदा नहीं है। लोकल लेवल पे अगर करना चाहते हो तो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट है। फिर एक चीज और है, जैसे कीचड़ वगैरह में चलने के लिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर सही है, क्योंकि इसके अंदर वजन कम होता है। कीचड़ में अगर इसे चला रहे हो आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से जो है, ये अगर फंसेगी भी तो थोड़ी बहुत फंसेगी, ट्रैक्टर वगैरह से आप इसे खींच लोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कीचड़ वगैरह में बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर चलती है तो वो ऐसी तक फंस जाती है कि मतलब जेसीबी से निकलवानी पड़ती है। तो जेसीबी का भी अच्छा खासा खर्च हो जाता है। आप जेसीबी वाले को कम से कम एक बार के निकालने में जेसीबी वाला 5,000 रुपये से कम नहीं लेता। तो अगर 4-5 बार कंबाइन हार्वेस्टर फंस गई तो अच्छे खासे कई हजार रुपए जेसीबी वाला ले जाता है, क्योंकि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ट्रैक्टर से भी नहीं खींचती है। और इस मिनी कंबाइन हार्वेस्टर को वजन कम होने की वजह से आप आराम से ट्रैक्टर से भी खींच करके निकाल सकते हो कहीं से भी। तो कीचड़ में चलने के लिए भी अगर देखा जाए तो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट हो जाती है बड़ी हार्वेस्टर के मुकाबले। तो अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, आप देख ही रहे होंगे कि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के इतने ज्यादा पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, इतनी ज्यादा कॉस्टली होती चली जा रही है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर, और अब काम भी उस लेवल का नहीं रहा है। मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, काम भी उस लेवल का अब नहीं मिल पाता, और लोन तो सब कराते ही हैं। तो देखिए ईएमआई भी बड़ी बन जाती है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की। तो मतलब आज के टाइम में ईएमआई को चुकाना भी भारी हो जाता है। तो इस चीज को अगर देखा जाए तो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर का ऑप्शन बेस्ट है। तो यही वजह है कि इसी वजह से मिनी कंबाइन हार्वेस्टर को आजकल लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं जो मैंने आपको बताए पूरे वीडियो में। तो ये सारे फायदे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर से इसके हैं। बस कहाँ नुकसान है कि एक तो कटाई कम करती है, मतलब आधी कटाई करती है। तो फिर देखिए इन्वेस्टमेंट भी कम ही है। जब इन्वेस्टमेंट कम है तो मतलब आप उस इन्वेस्टमेंट को झेल लोगे, मतलब ये उस हिसाब से काम कर लेगी, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना काम तो ये कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मिनी कंबाइन हार्वेस्टर लेने में भी कोई नुकसान नहीं है। और देखा जाए तो कामयाब भी यही है, वो इसीलिए हैं कि देखिए थोड़े कम पैसों में मिल जाती है, मेंटेनेंस भी कम हो जाता है, और थोड़ा अब कटाई भी उस लेवल की नहीं है। तो इसी वजह से ज्यादातर भाई लोग जो है इसे पसंद कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।